विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष श्री आलोक जी पहुंचे करनाल की प्रेस वार्ता। देखें तस्वीरें। शंघाई सभा आपको हम ठीक कर देंगे इसका लालच, आपको अपने स्कूलों में फ्री पढ़ाएंगे इसका लालच, इलाज फ्री करा देंगे इसका लालच। तो धोखे से भी हो रहा है और लालच से भी। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश के लिए तय किया और उसमें हरियाणा विशेष रूप से शामिल है। 1000 ऐसे प्रखंड चाहते हैं, ब्लॉक्स, जहां पर यह समस्या गंभीर है। हम प्रत्येक प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि 2 साल के लिए अपना घर छोड़ दो, एक ही प्रखंड में रहो, उसके घर के लिए चलाने के लिए हम उसे कुछ सहायता देंगे। और उन 1000 लोगों को बोलेंगे कि तुमको विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं करना, तुमको 2 काम करना है। धर्म परिवर्तन को रोकना है, घर वापसी को तेज करना। ये योजना 1 साल पहले शुरू की, इसके परिणाम अच्छे आए। पूरे हिंदू समाज की मदद लेकर के इस षड्यंत्र को हम विफल करेंगे और हिंदू समाज के जो लोग अभी या कुछ साल पहले या कुछ पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए हैं, उनको लौटा कर लाएंगे। हमारा ऐसा अंदाजा है कि एक 4-5 साल में हम ऐसी स्थिति ले आएंगे कि गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले ये स्वधर्म की ओर लौटेंगे। संतों ने प्रयागराज में विचार किया आबादी के बारे में। ये जो आबादी के बारे में सिद्धांत है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, माने एक दंपत्ति के औसत बच्चे ये अगर 2.1 रहते हैं, 2.1, तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। इस बात पे चिंता हुई है कि भारत में यह दर अब 2.1 से नीचे 2 पर आ गई है। केरल में 1.7 पर आ गई है। दक्षिण के बाकी राज्यों में 1.8 पर आ गई है। ये जनसंख्या घटने का संकेत है। परिवार नियोजन का ये मतलब कभी नहीं था कि जनसंख्या कम की जाए। और बच्चे अगर कम पैदा होते तो एक 8-10-15 सालों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है, नौजवानों की कम होती है। जापान को खतरा है कि 2100 आते आते उसकी आबादी आधी रह जाएगी। चीन ने 3 साल पहले ये शुरू किया था कि एक बच्चा नहीं, 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। पर ये तीसरा साल है जब चीन की आबादी कम हुई है। संतों ने आह्वान किया है कि प्रत्येक हिंदू परिवार में कम से कम 2 या 3 बच्चे अवश्य होने चाहिए। उससे जनसंख्या स्थिर रहेगी, घटेगी नहीं, संतुलन भी बना रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। शादी की उम्र के बारे में भी चिंता है। पहले समस्या थी बाल विवाह की, अब समस्या है लेट मैरिज की। उचित आयु में शादी और शादी हो। ये जो आज प्रयत्न चल रहा है कि लिव इन हो, मैत्री करार हो, जब चाहें इकट्ठे रहें, जब चाहें अलग हो जाएं, परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं हो, 2 कुटुंबों का मिलन नहीं हो, हम इसको भारत के लिए अच्छा नहीं समझते। तो लिव इन पर भी एक व्यू लिया है, शादी की आयु पर भी लिया है, बच्चे कितने हो इस पर भी लिया है। और हम अपने परिवारों में हिंदू संस्कार डालें, आगामी जीवन के लिए बच्चे हिंदू के नाते जिए। ये एक बात परिवार के बारे में कही। हमको, आपको सबको मालूम है कि एक वक्फ एक्ट है। उस वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को चाहे उस पर उंगली रखकर कहे ये संपत्ति वक्फ की,
उसे गजट में छापना होता है। उस संपत्ति पे जो रह रहा होता है या जो मालिक होता है उसको भी नोटिस नहीं जाता, गजट कोई पढ़ता नहीं है। साल भर बाद वो संपत्ति वक्त की हो जाती है। जिस समय इस कानून पर 1954 में बहस हुई थी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के मेंबर्स ने पूछा था कि एक ही धर्म के लिए अलग कानून क्यों आ रहा है। हिंदू भगवान के नाम पे संपत्ति देता है, सिख गुरुद्वारे को देता है, क्राइस्ट के लिए लोग देते हैं, और दोनों बार लॉ मिनिस्टर ने कहा था हम सबके लिए एक कानून लाएंगे। संतों ने मांग की है कि फिलहाल हम वक्फ एक्ट के संशोधनों का स्वागत करते हैं, पर यह काम यहां रुकना नहीं चाहिए, ये काम आगे बढ़ना चाहिए और सब धर्मों की चैरिटीज के लिए एक कानून आना चाहिए। संतों ने 1984 का वह निर्णय दोहराया है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, इन तीनों को हिंदू समाज ने वापस लेना है। अयोध्या में हम सफल हुए, मथुरा काशी का मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे के बारे में हमारी समझ ये है कि हिंदुओं का मामला मजबूत है, मुकदमे की देखभाल भी कर रहे हैं। संविधान में जितने भी उपाय हमारे पास हैं, उन सब उपायों का उपयोग करने के लिए हिंदू समाज स्वतंत्र है। जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस स्थान पर हमको मंदिर बनाना है, और काशी विश्वनाथ में पुराण ऐसा कहते हैं कि जब गंगा जी काशी में नहीं बहती थी तब से काशी विश्वनाथ का मंदिर जहां था वहीं बनाएंगे। इस निर्णय को संतों ने दोहराया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हुए, उन पे जो जुल्म हो रहे थे, दुनिया के 100 देशों में प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकार संगठनों को ज्ञापन दिया। उसके कारण एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बना। भारत के विदेश सचिव भी वहां जाकर के बात करके आए। बांग्लादेश ने कहा वहां हिंदुओं का जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है। हम ये मानते हैं और विश्व ये मानता है कि किसी एक धर्म के लोगों की पूरी प्रजाति को नष्ट करने का प्रयत्न ये आंतरिक मामला नहीं हो सकता। किसी भी माइनॉरिटी को सिस्टमिक तरीके से समाप्त करने का प्रयत्न ये पूरे विश्व का कंसर्न है। बांग्लादेश में इस समय ये सब बंद हुआ है, आगे भी ये चले, इसके लिए हम प्रयत्न करें। एक आखिरी बात कहूंगा, 10,000 से ज्यादा मंदिर खासतौर पर दक्षिण में सरकार के कब्जे में। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिरों का अधिग्रहण शुरू किया था। कानून में लिखा है कि मंदिर की आय का 12% सरकार के खजाने में जमा होगा, ऑडिट फीस अलग से देना पड़ेगा, फिर जहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर बिठाते उसकी तनख्वाह देना पड़ता है, भत्ते देना पड़ता है। आंध्र में तो विचित्र स्थिति है, कोई नया मंदिर बनाना है, किसी पुराने की मरम्मत करनी है, मठाधिपति तय नहीं करता, कमिश्नर माने बाबू तय करता है। कर्मचारी रखना है, ट्रांसफर करना है, बाबू तय करता है। विजयवाड़ा में 5 जनवरी को 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। विश्व हिंदू परिषद ने यह आंदोलन शुरू किया, और जिस किसी भी सरकार के पास में कोई भी मंदिर अधिग्रहित हुआ है हम उसको वापस लेंगे, जल्दी लेंगे। सरकारों को करना पड़ेगा, इतना बड़ा आंदोलन चलाएंगे कि हिंदू मंदिर हिंदू समाज को वापस लें। ये कुछ विषय थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था।
आपको आपने पूछना होगा। आलोक जी, आपने बहुत सारी बातों का जो है समावेश करके आपने बताया, लेकिन आपका मुख्य मुद्दा क्या है? ये सारे मुख्य मुद्दे हैं। सारे मुख्य मुद्दे हैं, तो आप हमें बताएं। आपने इसके अंदर जिक्र करा है, कुंभ का भी जिक्र करा, आपने प्रयागराज का जिक्र करा, तो उसके अंदर मुक्तानंद जी, स्वामी मुक्तानंद जी स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं और त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं योगी से। ऐसा कैसे संभव? आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इंडिविजुअल संतों के बयानों पर चर्चा नहीं कर, कमेंट नहीं तो कर। सार्वजनिक रूप से है पूरी बात आरोप कहूँ, जी। मैं पूरी बात कहूँ आपके उत्तर में। मैं इंडिविजुअल संतों के बयानों पर चर्चा नहीं करूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर एक दुर्घटना हुई है, उसकी जांच हो रही है। कुछ संकेत ऐसे भी हैं कि ये शरारत था, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं समझता कि इसके कारण से मुख्यमंत्री का त्याग पत्र मांगा जाना चाहिए। उनके सब मिला के जो प्रयत्न है, हम उनसे संतुष्ट हैं। इतनी बड़ी पदवी के ऊपर, वो जिम्मेदार पदवी के ऊपर आसीन है, तो क्या इस प्रकार का उनका बयान आना दूसरे जो संस्थाएं हैं उनको नहीं पूछता इस बात को कि इस प्रकार का बयान क्यों आप आया? कितनी बार भी पूछेंगे, मैं कहूंगा कि मैं उसको उत्तर नहीं दूंगा। देखिए, मैं संतों के बयान पे चर्चा नहीं करूंगा। धर्म परिवर्तन 2014 से पहले भी होता रहा है और अब भी 2014 के बाद भी लगातार हो रहा है। काफी बातें होती थी कि मोदी जी आएंगे तो इस तरह की दिक्कतों पे, इस तरह की जो धर्म परिवर्तन है उस पर रोक लगेगी। क्या कारण है, क्यों नहीं लग पा रही है? मैं समझता हूं कि ये अकेले सरकार का काम नहीं है, ये समाज की जागृति का भी काम है। तो कहीं ना कहीं लोग लालच धर्म परिवर्तन ये संविधान में अलाउड है। हम जिस धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं वो है जो भय से, लालच से या धोखे से किया जा सकता है। ये विषय राज्यों का है। बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाए, कानून प्रभावी और ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, वहां पर इन विषयों की रोक भी आई है। बाकी जगह भी ये हो, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं। आपने जनसंख्या को लेकर के यहाँ बड़ी अच्छी बातें बताई, तो जनसंख्या को लेकर के आपका क्या कहना है? स्पष्ट आप बताएं कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए या कंट्रोल होना चाहिए? जनसंख्या स्थिर रहनी चाहिए और उसके लिए हर हिंदू परिवार में 2 या 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए। तो आपने धर्म परिवर्तन को लेकर कहा, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है इसके लिए संघ जिम्मेदार है, क्योंकि वो एससी को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते, सुधर जाते हैं? आपका आरोप सच नहीं है। संघ पूरे हिंदू समाज का संगठन है और हमारे यहाँ पर सब समाजों के लोग बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। पर उनको जो संघ ने नहीं मिल रहा जी, उनको जो मान सम्मान उनको जो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वह मान सम्मान मिले, इसके लिए संघ का पूरा परिवार और विश्व हिंदू परिषद लगातार काम करते रहेंगे। मुझे ध्यान है, हमारे एक एमपी थे तरुण विजय, वो अनुसूचित समाज के लोगों को लेकर उस मंदिर की ओर बढ़े थे जहां प्रवेश नहीं था। पत्थर आया, सिर पे लगा, खून बहा। मैंने उनको फोन करके बधाई दी थी कि अनुसूचित समाज को बराबरी के अधिकार के लिए जब लोग खून बहाएंगे अपना, तब ये समस्या हल होगी, मान सम्मान मिले, बराबरी मिले, और केवल मान सम्मान नहीं, उनके आर्थिक व्यावसायिक जीवन में भी बराबरी आए। ये सब काम, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करें। घर वापसी की आपने बात की है अभी, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तो होती है, लेकिन मूर्त रूप में वो सामने दिखाई नहीं देता। अच्छी बात है कि दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसका प्रचार नहीं करते हैं, पर जिस 1 साल से हमने ये 1000 ब्लॉक वाला किया है, बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। और मैंने आपको कहा 4-5 साल बाद में गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले लौट कर आए। आलोक जी, एक बात बताएं, आपने कहा कि हम जो प्रचार में यकीन नहीं रखते, तो आज की जो प्रचार का जमाना है, समय है, और मुझे याद पड़ता है कि जिस आरएसएस की आप बात कर रहे हैं कि काफी समय तक भी वो प्रचार के उसमें नहीं थे, और अब जो है आरएसएस मैंने ये कहा कि जो हिंदू धर्म में वापिस आ रहे हैं उन पर तरह तरह के दबाव न पड़े,
इसलिए उनकी संख्या और धर्म पर घर वापसी का हम प्रचार नहीं करते। अगर हम प्रचार के विरोध में होते तो आपको क्यों बुलाते आज? तो ये भी तो प्रचार ही है। हाँ, करते हैं ना प्रचार, तो ये भी प्रचार ही है ना। कर रहे हैं ना, उस विषय का नहीं करते। करनाल में भी लाखों लोग आप मेरी पूरी बात सुनने बगैर सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप कीजिएगा, पूरी बात कीजिएगा ना। आलोक जी, करनाल में लाखों लोग जो है धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। एक एरिया ऐसा है पूरे क्रिश्चियन बन गए हैं। करनाल में बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये बात तो सच ही है। इसीलिए मैंने चिंता व्यक्त की, इसीलिए आपको अपनी तैयारी बताई। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस लहर का मुकाबला कर पाएंगे। उसका विकल्प तो बना, उनमें बात करने के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगाए। और ये भी बात है कि केवल बातों से नहीं होता है, सेवा से होता है। उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, उनको करने के लिए अपना उद्योग और व्यवसाय मिले, इन सब चीज़ों में विश्व हिंदू परिषद उनकी सहायता करे। सॉफ्ट लोन्स मिले, उनके प्रोजेक्ट में कोई हैंड होल्डिंग करे। ऐसी योजना कब आएगी? चल रही है, कर रहे हैं। नायब सरकार क्या वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो इसमें सक्षम नहीं है? वो खबर कुंभ की नहीं, वो जो रास्ते में ट्रैफिक जाम हुआ है और लोगों को 6-8 घंटे एक जगह पे रुकना पड़ा है, उनके बारे में है। साधारणतया उसके दोनों तरफ रहने वाला सारा समाज उनकी मदद के लिए आ रहा है। उसमें से कुछ जगह पर कुछ मुसलमान हैं, और व्यापक हिंदू समाज अपनी प्रेरणा से भोजन है, पानी है, इसकी व्यवस्था कर